डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे कई सारे प्रोफेशन हैं जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। सोशली हमें इनकी नीड बहुत ज़्यादा होता है और इसके बारे में हम जानते भी हैं। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोफेशन की जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड प्रोफेशन है इन दिस सोसाइटी। आई फील सो। ना सिर्फ ये, मुझे लगता है इस प्रोफेशन को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमें एक प्रोफेशन को अपने आप को बनाना होता है, अपने आप को इस प्रोफेशन में ढलना होता है, यानी एज एन एग्जाम्पल किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो बचपन से उसके आसपास के लोगों को पता होता है, लाइक उसके पेरेंट्स को, बच्चे के जो फैमिली मेम्बर्स है, कि क्या होता है डॉक्टर। उनके पास इनफ नॉलेज होता है एटलीस्ट टू लेट देम गो फॉर दैट प्रोफेशन। कोई अगर पुलिस बनता है उसके पास भी नॉलेज रहता है कि मैं ये एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन आज मैं जिस प्रोफेशन की बात करने वाली हूँ वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका वैल्यू इसीलिए नहीं किया जाता, आई फील पर्सनली, क्योंकि उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा न्यू एक प्रोफेशन है। आज से बहुत साल पहले से ही ये प्रोफेशन चलता आ रहा है, इसके गाइडेंस हमें मिलता आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे वैल्यू नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज मेरे प्रोफेशन, द जर्नी ऑफ अ डाइटिशियन। कैसे आपको डाइटिशियन बनना है और क्यों डाइटिशियंस को सब वैल्यू नहीं करते हैं, क्या सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं ऑफ अ डाइटिशियन, और साथ साथ में स्ट्रगल क्या होता है। और आई गेस ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो डाइटिशियन बनना चाहते, जो एस्पायर करते खुद को कि मुझे फ्यूचर में जाके डाइटिशियन बनना है। आजकल तो वो सुनने को मिलता है, लेकिन पहले के ज़माने में डाइटिशियन का मतलब ही होता है कि जो फैट लॉस करने में हेल्प करता है। ग्लैड टू कोविड कि हमें हमारे प्रोफेशन को वो रिकग्नाइजेशन मिला है, अभी थोड़ा बहुत और मिलना बाकी है, तो जिसके कारण से लोग सोचते भी है कि चलो मैं डाइटिशियन बनना चाहूँगी। तो इस प्रोफेशन के पीछे स्ट्रगल्स क्या होते हैं, सबके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। एंड ओ माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव कि मैं फाइनली रेडी हूँ आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग, कि मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहती हूँ और रेडी हूँ। ये गट्स मुझ में आया है कि मैं आपसे शेयर करूँ। जब भी मैं डाइटिशियन की पढ़ाई करती थी, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैंने जब सर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कि देयर इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज़ देयर इन द इंटरनेट जो मुझे गाइड कर सके। तो बहुत सारे सोशल मीडिया में ढूंढने के बाद, बहुत सारे रिसर्च पेपर ढूंढने के बाद, बहुत सारे प्रोफेशनल से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, एक नेटवर्क बिल्ड करने के बाद समझ आया है, और मैंने अपने आप में ही वो स्टेप्स धीरे धीरे फॉलो करती गई, वो डॉट्स मैच होते गए, जिससे आज मैं फाइनली खुद को एक क्लिनिकल डाइटिशियन बोल सकती हूँ। No matter whatever is the behind scene, but yes, I am a clinical dietitian and when I'm saying I'm very proud of my profession. आज जो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, I don't want my profession to look bad. मैं अपने प्रोफेशन की बुराई नहीं करती हूँ और अपने प्रोफेशन के बारे में मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए अभी तक मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बोलने का वो गट्स महसूस नहीं किया। लेकिन यस, अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बात करने भी वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइटिशियन की जर्नी, मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो एस्पिरेंट्स है सिर्फ उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि जब हमारी सोसाइटी को पता होगा हमारे प्रोफेशन के बारे में तभी वो वैल्यू करेंगे। तो इट्स नॉट फॉर ओनली द प्रोफेशनल्स और द एस्पिरेंट्स ऑफ whosoever is trying to be a dietitian, लेकिन उनके लिए भी है जो लेमैन है, जो मम्मियाँ हैं, जो फादर्स है, जो फैमिली मेम्बर्स है, जो एकेडमिशियंस हैं, सबको जानना ज़रूरी है कि हु इज़ अ डाइटिशियन एक्चुअली। कोविड के बाद से अभी आपको बहुत सारे डाइटिशियन ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज होगा जो एक्चुअल में दे आर नॉट एट ऑल डाइटिशियन, दे आर नॉट एट ऑल न्यूट्रिशनिस्ट, दे डोंट हैव अ प्रॉपर डिग्री,
बट दे क्लेम देमसेल्व्स एज अ डाइटिशियन। और जो जेन्युइन डाइटिशियन आपको मिलेंगे वो बहुत ही कम परसेंटेज में होंगे, हालांकि अभी दे आर कमिंग फ्रंट लाइन में, और वो अपने आप को शोकेस भी कर रहे। साथ ऐसे बहुत सारे मेरे को कलीग्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई किया और अभी दे आर वर्किंग इन अदर सेक्टर्स, बट दे ऑल्सो फेसेस अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो कैसे एक छोटे शहर से एक लड़की ने पहले पुरुलिया, माई टाउन, देन आफ्टर दैट पुरुलिया टू हजारीबाग टू बैंगलोर अपोलो, देन अगेन कमिंग बैक टू माई प्लेस, देन ज्वाइनिंग द हॉर्लिक्स एज द डाइटिशियन, क्लिनिक सेटअप करना, क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट काम करना, सारा स्टोरी मैं बताने वाली हूँ। और आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, सबको हेल्प होगा, और मैं आई होप आपको बता पाऊंगी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर प्रोफेशन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ मेरे जर्नी की। जब मैंने अपना सेकेंडरी एग्ज़ाम्स देने के बाद 2017 में जब बोर्ड्स हुआ, उसके बाद सोच रही थी कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या जाना है आगे। साइंस तो ले लिया था, बायो साइंस था, लेकिन इसके बाद क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। नर्सिंग का सोचा, नर्सिंग में सोच लिया कि जाना है, लेकिन मेरा 18 एज नहीं हुआ था, तो तब पापा ने बोला कि नहीं अभी तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। बहुत सारा स्ट्रगल्स हुआ। तो देन मेरे एक टीचर है सर, जिन्होंने मुझे बताया इस प्रोफेशन के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये क्या है। और तब था ये 2017 की बात। तो मैंने अपना जो प्रोफेशन के बारे में इतना तो नहीं सोची थी, बस न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के बारे में जानती थी। इससे पहले आई हैड नो आइडिया अबाउट डाइटिशियंस। हाँ, ये पता था कि ये फिटनेस इंडस्ट्री या ग्लैमर इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन जब मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगने लगा चीज़ें। पहले तो बहुत ख़राब लगने लगा क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर चले गए थे। मुझे ख़राब लग रहा था कि मैं क्या करूँगी यहाँ पे, वही सिर्फ बीएससी करना है, नॉर्मल ग्रेजुएशन। लेकिन जब से मैंने अपना सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद 3 इयर्स लेटर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन के बीच में जो भी मैंने पढ़ा, डाइट चार्ट मेकिंग से स्टार्ट करके ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, थेरेप्यूटिक डाइट्स, बीएससी में जो जो पढ़ना पड़ा, माइक्रोबायोलॉजी एंड एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। जिसे ये लगता है कि डाइटिशियन बनना 3 मंथ्स का काम है, ऐसा नहीं है, हमें बीएससी करना पड़ा। देन आफ्टर दैट मास्टर्स के लिए जो मेरा सिक्स सेमेस्टर था ग्रेजुएशन का, उससे ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट कि मुझे कहाँ कहाँ एडमिशन लेना है, इन सब के बारे में, मास्टर्स कहाँ करना है, क्योंकि आई वॉज क्वाइट श्योर अबाउट डूइंग द मास्टर्स। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था कि जब भी मैंने अपने कॉलेज में पूछा कि मेरे जो सीनियर्स है एलुमनी में वो कहाँ कहाँ गए, तो ज़्यादातर या तो बीएड ले लेते थे या फिर अपना मतलब प्रोफेशन ही चूज़ कर लेते थे, कहीं कहीं की शादी हो जाते। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होने लगा कि क्या मैं गलत सब्जेक्ट पे आ गई, क्या होगा इसके बाद, क्या इसका फ्यूचर है। देन आफ्टर दैट जब मैंने इसके बारे में रिसर्च और करना स्टार्ट किया, और मैं जैसे कि मैंने बताया आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम पुरुलिया, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन इन वेस्ट बंगाल। तो पहले तो सोर्स और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि इट्सेल्फ यहाँ पे कॉलेज पे न्यूट्रिशन रहना है बहुत बड़ी बात थी, और बहुत सालों से ये चल रहा है। 7-8 साल से मैंने जब एडमिशन लिया था उस समय से चल रहा था मेरे कॉलेज में। लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जो अभी वर्किंग एज अ डाइटिशियन इन एनी सेक्टर, ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिला उस समय पे। 1-2 जन का पता चला था, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं था एलुमनी लिस्ट में। तो मैंने सोचा कि अब ये इस पर क्या करें, तो मैंने डिफरेंट डाइटिशियन से मिलना स्टार्ट किया, उनसे थ्रू सोशल मीडिया बात करना स्टार्ट किया, और तब तक कोविड आ चुका था। तो वी हैड नो आइडिया एक्चुअली कि ये क्या होता है। यही होता है कि समझ नहीं आता, एक तो स्मॉल टाउन से हो, उसके बाद पता नहीं चलता कि इसके आगे करना क्या है। तो हालांकि मैंने रिसर्च किया, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा, और उसके बाद एडमिशन्स के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ा। मेरे जो यूनिवर्सिटी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, वहाँ पे मुझे क्लिनिकल न्यूट्रिशन लेके ही पढ़ना था। क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स मेरा मास्टर्स है। तो उसके लिए मैंने सर्च किया कि कहाँ कहाँ है, तो क्योंकि ये अलग स्टेट था हजारीबाग झारखंड में, तो मैंने पूछा सारी चीज़ों से, और ये बहुत ही ज़्यादा टफ था मेरे लिए, क्योंकि एक अलग शहर में जाना, बसना, ये सारा चीज़ अकेले हैंडल करना। फिर अगेन इट वाज अ रिस्क कि सबको प्रूव भी करना है कि आप हाँ इसमें फ़ायदा है। देन मास्टर्स किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मास्टर्स का। उसके बाद बैंगलोर में हमारा 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होता था, तो वहाँ पे मुझे बैंगलोर अपोलो का कॉल आया
एंड आई वॉज वेरी वेरी लकी टू बी देयर। और वहाँ पे मेरे जो टीचर है डॉक्टर प्रियंका रोहतागी मैम, जो मेरे लिए एक गेम चेंजर थे, हु गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। उन्होंने मुझे जो वो 7-8 मंथ्स में एक्सपोजर दिया, आई कैन नॉट थैंक हर a lot, but she is my guru, also a very renowned dietitian in our fraternity. सभी को उनका नाम पता है almost, and she holds a lot of gold medals. तो where I actually learned how to be a dietitian in my internship period, and then I worked for them also for Apollo for few months, and then after that I came back to my place again, gave the exams देने के बाद फिर बैठी थी और समझ नहीं आ रहा था अब ऐसे कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। एक है कि आपको जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन द वैल्यू वी एड इन द हेल्थ सेक्टर, वी डोंट गेट पेड दैट मच। सैलरी बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो सपना देखा था ग्रेजुएशन से अभी तक का, बैंगलोर तक का जो सफ़र था, उसमें जो सपना देखा था, जो सैलरी मैं सुन रही थी, उसमें से मुझे लग रहा था कि ये तो मेरा सपना टूट रहा है, अभी क्या करें। इसमें से तो कुछ भी नहीं आएगा सैलरी में, मतलब एक फ्रेशर का भी सैलरी इतना कम होता है, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन आने लगा। देन वी स्टार्टेड एंड आई गॉट द जॉब इन हॉर्लिक्स इंडिया, एंड दे बिकॉज हॉर्लिक्स इज़ अ MNC, सो दे वर एक्चुअली पेइंग मी वेरी गुड। तो मैंने स्टार्ट किया अपना वर्क करना वहाँ पे, अभी भी मैं वर्किंग हूँ वहीं पे। एंड देन येस, आफ्टर दैट जितना भी चैलेंजेस फेस हुआ, फिर फील्ड वर्क में जाने लगी। फील्ड वर्क में जाने के बाद मेरे जो कम्युनिटी है, क्योंकि मैं हमारे एरिया में पुरुलिया में दैट टाइम आई वॉज दी वन एंड ओनली डाइटिशियन। पेशेंट से मिलती थी गांव में जाके, तो मुझे यही लगता था कि मैं कैसे समझाऊंगी इनको, क्योंकि दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट डाइटिशियंस, क्या है डाइटिशियन। देन टाइम लगा, 1 साल, पहले 1 साल में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। देन ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि वो आर द डाइटिशियन एक्चुअली। और देन धीरे धीरे आई कैन नॉट बिलीव कि मेरे टाउन जैसे एक स्मॉल टाउन में भी अभी इतना जल्दी लास्ट 2 इयर्स में इतना ग्रो हुआ है। एक होता है कि आप जब पीछे मुड़ के देखते हो, आप समझ ही नहीं आता कि कैसे सारा कुछ हो गया। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना मतलब पढ़ाई 2017, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही टाउन में आके काम करूँगी, क्योंकि ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा थिंग है कि कैसे इतना दूर, मतलब जहाँ पे मैं थी बैंगलोर में, वहाँ से इतना, मतलब ऐसे एक टाउन में जहाँ पे जिनको पता भी नहीं है कि डाइटिशियन होता है, कि वहाँ पे आके काम कैसे करूँगी। बट अगेन इट्स द थैंक्स टू ऑल माइटी, जिन्होंने ये सारा चीज़ किया, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और तब मुझे ये लगा कि अब तो मुझे कुछ करना है अपने सोसाइटी के लिए, क्योंकि पीपल आर सो मच अंडर एजुकेटेड अबाउट आवर सब्जेक्ट डाइटिशियन और न्यूट्रिशन। उन्हें समझ ही नहीं आता कि खाने से क्या होगा, दवाई तो है, लेकिन कैसे हमारा सेक्टर जो है एक हेल्थ केयर में एड ऑन करते, कैसे वी आर दी फ्रंट लाइन ऑफ अ मेडिकल सेक्टर, ये समझाना अभी भी बहुत बाकी है, बहुत ही ज़्यादा बाकी है। कोई बात नहीं करता है इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा जो प्रोफेशन होता है, इसके बारे में क्योंकि चर्चा इतना नहीं होता, इसीलिए सब अंडर एस्टिमेट करने के लिए 2 बार सोचते भी नहीं। बहुत सारे क्वैक डाइटिशियंस हैं जो अभी मार्केट में आते हैं और कहते हैं कि हाँ 10 दिन में 10 किलो कम कर देंगे, 1 महीने में 10 किलो। दीज आर ऑल फ्रॉड्स। एक एविडेंस बेस्ड स्टडी के ऊपर ही एक डाइटिशियन आपका प्रिस्क्रिप्शन बनाती है। जैसे एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं सजेस्ट कर सकते दूसरे इंसान को, नॉट बी योर ओन डॉक्टर, राइट। सो वैसे ही डाइटिशियन, यू कैन नॉट बी योर ओन डाइटिशियन। सबका प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है। ये तब तक इंसान को समझ नहीं आएगा जब तक ये इनके बारे में जानेंगे नहीं। तो आई फील सो कि आप कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जो एक वेल नोन रेप्यूटेड हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स हैं, लाइक एकदम छोटा कमरा होगा जो डाइटिशियंस के कमरा होता है। कई कई जगह पे तो डाइटिशियंस के कमरे भी नहीं होते हैं, एंड उनको बहुत सारे अदर काम भी करवाया जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कई कई टाइम पे समझते हैं, जैसे मैं जब इंटर्नशिप पे थी तब कोई कोई समझते थे कि जो फूड सुपरवाइजर होते हैं वही डाइटिशियंस होते हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द पॉइंट। वी आर नॉट
सुपरवाइजर्स और हमें मेन्यू नहीं लिखना होता है। इट्स टोटली एन एविडेंस बेस्ड स्टडी जिसके ऊपर हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपका बॉडी कंपोजिशन टेस्ट करते हैं, आपका फिजिकल कंडीशन देखते हैं और उसके ऊपर ही हम जाके आपका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिर्फ यही खत्म नहीं होता है कहानी, आपका पूरा रिकवर होने तक आपका पूरा फॉलोअप एक डाइटिशियन करता है। और जब इस सारा चीज़ को करने के बाद हमें पेमेंट देने की वक्त आता है तो सब कोई बोलते हैं अरे इतना पैसा, वाई नॉट, आई मीन वाई नॉट। हमारा क्लाइंट थे, दैट वाज द क्लाइंट ऑफ रेक्टम कैंसर पेशेंट। तो उनका जो पूरा मील प्लान था पहले से अंत तक का, एकदम लास्ट तक जब उनका डिस्चार्ज हुआ प्रॉपरली और अभी भी उनका चल रहा है, तो उनका यही था कि एकदम एनपीओ से यानी एम्प्टी स्टमक नील पर ओरल से उनका सर्जरी हुआ, उनका स्टोमा बैग लगा, उनका सारा चीज़ हुआ, उनका सप्लीमेंट फीडिंग हुआ, टीपीएन हुआ, ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये सारा चीज़ एक डाइटिशियन ने ही किया, एक टीम ऑफ डाइटिशियन ने ही किया। लेकिन इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है कि कैसे डॉक्टर्स के मेडिसिन के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ्स के हेल्प के साथ साथ एक डाइटिशियन भी अपना रोल प्ले करते हैं विद द डॉक्टर। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर पोषण ही नहीं मिलेगा तो वो ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन कैसे होगा, कैसे आपका बॉडी इंप्रूव करेगा। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो दवाई काम कैसे करेगा। और व्हाट इज द हेल्थ केयर एंड व्हाट इज द सिक केयर, ये भी हमें समझना जरूरी है। जो हम अभी कर रहे हैं दैट इज द सिक केयर, दैट इज नॉट हेल्थ केयर। क्योंकि अगर सिक केयर की बात करेंगे तो मेडिसिन सारा जिंदगी लेते ही चलेंगे, लेकिन हेल्थ केयर की बात करेंगे तो रूट कॉज पे काम करना जरूरी है। एंड देयर कम्स द प्रोफेशन ऑफ अ डाइटिशियन। तो मोर और लेस अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, लेकिन देर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक, सो मेनी थिंग्स, एंड माई को कलीग्स विल बी डेफिनेटली एग्रीइंग ऑन दिस वीडियो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा फेस किया दैट इज़ द आइडेंटिटी क्राइसिस। कोई रिकॉग्नाइज करना ही नहीं चाहता है हु इज़ द डाइटिशियन। डॉक्टर के काम हो रहा है दवाई से, लेकिन देयर द डाइटिशियन ऑल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल। उनको क्यों नहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलता है इतना ज़्यादा, क्यों उनके सैलरी पे आके ही इतना बात होता है। और ऐसा नहीं कि प्रोफेशन आज का है, जैसे मैंने बताया, आप हिस्ट्री खोल के देख लो, कोई नहीं बात करता है डिप्रेशन ऑफ अ डाइटिशियन, नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे पता है ऐसे बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो डिप्रेशन से भोगते हैं क्योंकि उनका सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, उनको वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे तो ऑफर लेटर भी नहीं देते हैं वो। तो दीज आर वेरी सैड and I think our government should do something for us। हालांकि वो कर भी रहे, हमारा जो NAHCP एक्ट, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और नॉट, दैट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड। एंड जैसे फॉरेन में होता है, अमेरिका या फिर जर्मनी, जहाँ पे भी जाएंगे, देर इज़ एन एग्जाम ऑफ RD, दैट इज़ द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एग्जाम। उनका जो लाइसेंस होता है, जैसे एक डॉक्टर को अपना मेडिकल डिग्री करना होता है, एक नर्स को अपना नर्सिंग डिग्री करना होता है, वैसे ही डाइटिशियन को भी अपना डाइटिशियन डिग्री करना होता है, लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता है इंडिया में। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और इसी कारण से बहुत सारे डाइटिशियंस हैं जो बाहर जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी सैड फॉर आवर कंट्री। एंड जैसे एक डॉक्टर को आप रिस्पेक्ट करते हो, वैसे ही आपको, जैसे आप एक नर्सिंग स्टाफ को रिस्पेक्ट करते हो, फिजियोथेरेपिस्ट को रिस्पेक्ट करते हो, एक साइकियाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट को रिस्पेक्ट करते हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर प्रोफेशन, बिकॉज ये एक ऐसा इकलौता प्रोफेशन है जो आपके एंटायर जो जर्नी है लाइफ का उसमें हेल्प करने वाले हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली वेट लॉस एंड वेट गेन। इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, इन एवरी सेक्टर ऑफ दिस सोसाइटी, यू नीड अस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई होप आपको बहुत सारा चीज़ें समझ आई होगी। और भी डिटेल में जानना है तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। आज ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसे स्टोरी टेलिंग फिर से मैं लाऊंगी, ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे हम लोग बाद में भी। एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए नमस्ते।